ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸੀ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਅਗੇਨ देयर आर सम ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਨਪ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਔਨ ਆਈ ਡਿਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿ ਭਈਆ ਇਫ द मेल फैक्टर एंड द फीमेल फैक्टर आर गोइंग फॉर मैरिज और वो बाइंड करते हैं एक रिलेशन ਨੂੰ। तो इफ़ यू आर परसुइंग दैट और आप उस चीज़ में पढ़ रहे हैं, उसमें आगे जा रहे हैं, उसमें आप लोग अगर आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, जिसको कहा जाता है का साधारण भाषा में गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है, सो कॉल्ड आजकल जो टर्म यूज़ की जाती है। बट अगेन इफ़ आप उस चीज़ को फर्दर ऑन आगे फ्यूचर में जाके आफ्टर मैरिज उसी चीज़ को नाम डाउरी का दे दिया जाता है और फिर उसी चीज़ को आप ड्रैग ऑन करते हैं कोर्ट केस में, तो उस चीज़ से बॉयज़ को, जैसे मैंने पहले भी लास्ट टाइम थोड़ी सी वीडियो में बताने की कोशिश की थी, ट्राई टू अवॉइड इट। किसी का थोड़ा सा आपको कोई गिफ्ट्स का मिलना या फिर चीज़ों का फ्रिज हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, इन चीज़ों से कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी आप ठीक हैं। इन चीज़ों से अपने आप को अपना करियर खुद बिल्ड किया है। ट्राई टू अवॉइड गेटिंग इनटू दोज, इवन इफ़ योर पेरेंट्स आर गेटिंग इनटू इट, यू कैन से नो टू इट। पहले तौर पे अगर आप कुछ चीज़ों को नो कहेंगे तो मेरे हिसाब से आगे की मैरिज लाइफ जो आपकी है वो थोड़ी स्मूथ रहेगी। दूसरे पक्ष के पास कोई चीज़ आपको बोलने के लिए भी नहीं होगी, क्योंकि आजकल ईगो बहुत है, मेल फैक्टर्स हों चाहे फीमेल फैक्टर्स हों। हम लोगों को एकदम से चीज़ें लगती बहुत ज़ोर से हैं अगर हमें कोई चीज़ बोली जाती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी। हर बंदा चाहता है कि भैया मैंने अपने बल पे खड़ा हुआ हूँ तो मैं क्यों किसी की सुनूं। तो कोर्ट केसेस मोस्टली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स डू स्टार्ट विद दिस इज़ दी फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको ड्रैग ऑन करेगा आपकी फ़ाइट्स के बीच में। जो कपल्स को आम तौर पर हमने कोर्ट्स में देखा है, जब केस बनता है तो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, वो इसी इशू को सबसे पहले बोलता है कि इन्होंने मेरे से और डिमांड की, हम जो दिया उनसे अनसेटिस्फाइड थे, अब ये और डिमांड कर रहे हैं। मेल फैक्टर कहेगा हमने कोई डिमांड नहीं की, ये झूठा केस डाल रहे हैं। तो वो फैक्टर तभी बनता है जब आप कुछ या तो लेंगे या देंगे। दोनों ही केस में लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में बोला था, मैं दोबारा आपको क्लियर कर रहा हूँ कि दिस इज़ एन अनलॉफुल प्रैक्टिस। इसमें दोनों पक्षों को ही जिम्मेवार माना जाएगा, गुनहगार माना जाएगा। आप केस अगर सोच रहे हैं कि एक पार्टी के ऊपर आप चला लेंगे और दूसरी पार्टी के ऊपर कोई भी लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं। दोनों पार्टी इक्वली इसमें लाइबल हैं। इफ़ यू आर टेकिंग और गिविंग डाउरी, बोथ इज in terms of both the cases there are criminal procedures to be followed। तो आप उन चीज़ों से बचिए, इन चीज़ों में ना पड़िए। सिंपल तौर से आजकल सिंपल मैरिजेस भी होती है विच यू कैन गो फॉर। दूसरा, ट्राई टू कीप मोर क्लैरिटी। यंग ब्लड है, थोड़ा सा आप लोग आपस में मिलिए, चीज़ों को सलूशन निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि म्यूचुअल अगर आपका कल को कोर्ट में जाता भी है, आप लोग ड्रैग ऑन करते हैं केसेस। आई वांट टू क्लियर दिस टू द यंग पीपल आउट देयर, कोर्ट केसेस इतने इजी नहीं है। कोर्ट में जब आप केस डालते हैं इंस्टेंट सलूशन नहीं निकलते। कोई आपको ये लीगल एडवाइस दे रहा है या फिर कोई लॉयर साहब बोल रहे हैं या फिर कोई वैसे आपका फैमिली फ्रेंड बोल रहा है कि जी हम उनको कोर्ट में देख लेंगे, फटाफट फैसला हो जाएगा, तो बहुत जल्दी फ्री हो जाएगी या फ्री हो जाएगा, इन चीज़ों में मत पड़िए। वंस यू स्टार्ट अ कोर्ट प्रोसीजर यू आर गोना बी बाइंड इनटू इट, और ये चीज़ें टाइम लेती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा 3 4 5 साल कब इस चीज़ों में लग जाएंगे और आपकी लाइफ जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टक हो जाएगी। तो या तो चीज़ें पहले से ही क्लियर रखिए आपसदारी में जो रिलेशन है, सो दैट लेटर ऑन यू डू नॉट फेस कॉम्प्लिकेशंस इनटू इट, और आगे आपको ईजी रहेगा इन चीज़ों में डील करने में। और कोर्ट के अंदर आना, अगर आप आते हैं तो डू गेट रेडी कि आप लोग जब कोर्ट आएंगे तो आपके चक्कर भी लगेंगे और इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी आपका पैसा भी लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, एंड यू आर गोना बी स्टक इनटू दैट पर्टिकुलर पीरियड। यू नो इट्स गोना बी 3 years 4 years 5 years, किसी को नहीं पता। ये टोटली डिपेंड करता है आपका केस कैसा है, कैसा केस फाइल हुआ है, कैसे आप उस चीज़ को या आपका जो लॉयर है उसको आगे जाके ड्रैग ऑन करते हैं या आप उसको प्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास क्या दस्तावेज हैं, क्या आप प्रूव कर सकते हैं, क्या आप प्रूव नहीं कर सकते।
तो इस पर्टिकुलर ब्लॉग में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी मैरिज के लिए जा रहे हैं, जो यंग ब्लड है हु इज़ गोना गेट इनटू आप लोग तैयार हो रहे हैं मैरिज के लिए या सब कुछ, तो उस चीज़ के लिए आप लोग तैयार रहिए कि आप लोग पहले से अपना माइंडसेट क्लियर करिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में अपने पार्टनर से और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पहले से क्लियर करके रखिए। और स्पेशली फॉर कपल्स हु आर ऑलरेडी मैरिड, यंग कपल्स, इस चीज़ों को कोर्ट तक ना जाने दें, अवॉइड करें कोर्ट का जो ये प्रोसीजर है। आप लोग अगर जाएंगे तो उसमें लाइफ भी आपकी ख़राब होती है और टाइम भी आपका कंज्यूम होता है, और दोनों ही तौर पे आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, वो फैमिली लाइफ फिर रहती नहीं है। तो ट्राई टू अपने आप पसदारी में ही उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें। हमारे बड़े बुजुर्ग भी सारी उम्र दे हैव बीन ट्राइंग टू डू दैट, और आपस में बातचीत करने से ज़्यादा अच्छे सोल्यूशंस निकलते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, तो ट्राई टू हैव सम पेशेंस एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। और आप लोग खुश रहिए। We will meet in the next blog and we will try to explain you more about it. मैं दूसरे पॉइंट्स को भी हाईलाइट करूँगा, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, रब रखा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। दिल हो गया बसों बार दिल हो गया, कोई चलदा ना चारा ए तेरे बिना ना गुजारा ए, कोई चलदा ना चारा ए तेरे बिना ना